तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस सुधा का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हम लोग आ चुके हैं अपना 2 पे। और ये है कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो आइए पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति। और स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अतः कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात W बराबर एफ डी। यदि लगाया गया बल, बल की दिशा में हुआ विस्थापन दोनों विपरीत दिशाओं में है तो दोनों की दिशा में मध्य कमान थीटा कोण बनाता है। दोनों दिशाओं में मध्य थीटा कोण बनाता है। आइए देखते हैं कैसे बनाएगा। है तब यदि कार्य बराबर W, जहां F है बल और B है विस्थापन cos थीटा। एसआई मात्रक कार्य का जूल या न्यूटन मीटर होता है। सीजीएस मात्रक में अर्ग होता है और ये एक सदिश राशि है और विमीय सूत्र होता है ml2 t-2। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कार्य की प्राकृतिक, यदि बल का विस्थापन एक ही दिशा समान दिशा में हो तो Q बराबर होता है 0 डिग्री, जहां क्या है W बराबर फोर्स और D बराबर विस्थापन cos थीटा से। तो W बराबर एफ डी हो जाएगा, चूंकि cos थीटा डिग्री जो है यहाँ पे 1 के बराबर होता है। धनात्मक कार्य था, अब ऋणात्मक देखिए। ऋणात्मक वही है, यहाँ पे cos 180 डिग्री बराबर -1 आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पे सिर्फ माइनस है। कार्य का मान शून्य हो, धनात्मक ऋणात्मक अब शून्य। यदि बल का तथा विस्थापन लंबवत हो तब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। बल तथा विस्थापन लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और W बराबर फोर्स और विस्थापन cos थीटा से W बराबर 0 हो जाएगा, चूंकि cos थीटा 90 डिग्री बराबर 0। अतः किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा, एनर्जी। किसी वस्तु में किसी कार्य से करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एसआई मात्रक जूल होता है ऊर्जा का और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है और यह एक अदिश राशि है। कार्य या ऊर्जा के कुछ अन्य मात्रक वाट सेकेंड, वाट घंटा या किलोवाट घंटा। 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। 1 वाट माइनस सेकेंड बराबर 6 जूल होता है। 1 वाट माइनस घंटा बराबर 600 जूल या 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा देखिए, मैकेनिकल एनर्जी देखिए, यांत्रिक कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु अथवा गति या स्थिति में संबंधित होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योग को किसी वस्तु अव्यय की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अतः यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए, काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो हम लोगों में नहीं रह गया है। मतलब मेरे में नहीं रह गया, आपका तो पता नहीं। यदि द्रव्यमान m एक वस्तु v वेग से गतिमान होता है, वस्तु का v वेग गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होगा। 1/2 mv² होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होगा। अतः एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण, बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा है, गिरता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पहिया, मेरा उठ के जो हाथ चलाया मैंने किसी पे भी, वो क्या है? गतिज ऊर्जा है। आपने हाथ उठा के एकदम स्पीड के साथ जाके अनसब्सक्राइब कर दिया, वो क्या है? गतिज ऊर्जा के साथ हुआ। गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यदि द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। द्रव्यमान अगर दुगना हो गया तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। यदि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। यदि वेग को दुगना कर दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी।
किसी वस्तु के विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि द्रव्यमान m की एक वस्तु पृथ्वी के तल से ऊंचाई h पर स्थित हो तो इसकी वस्तु की स्थिति mgh के बराबर होगी। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा U बराबर mgh होगी, जहां m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होगी। उदाहरण के तौर पे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, एक संकुचित स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, बांध में गतिज जल में संचित ऊर्जा, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास एक ऊर्जा है। अगर मैं हथौड़ा चला दिया तो क्या हो जाएगी, वो एक गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। मतलब स्थिति से बदलेगी, स्थिति से घूम जाएगी कहाँ पे, गतिज ऊर्जा में। पता नहीं मेरा फोन ही क्यों चार्ज होता है यार, दिमाग खराब हो जाता है। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर देखिए। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। स्थिर ऊर्जा कहता है कि ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थित ऊर्जा की संचित होगी। फिर कहता है ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। फिर कहता है स्थित ऊर्जा की संचित ऊर्जा है। फिर कहता है स्थित ऊर्जा किसी मानक स्थिति में सापेक्ष होता है और स्थित ऊर्जा कार्यशील ऊर्जा नहीं है। स्थित ऊर्जा एक कार्यशील ऊर्जा नहीं है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का, देखिए ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। वेग में परिवर्तन होने में गतिज में वेग में परिवर्तन होने पर गतिज में ऊर्जा परिवर्तन होता है। गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा कार्यशील ऊर्जा होती है। कुछ विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। सौर ऊर्जा देखिए, हमारे सौर मंडल में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। उष्मीय ऊर्जा, किसी वस्तु के ताप के कारण जो गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है उसे हमने उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणुओं के नाभिकों में विखंडन अथवा संलयन के कारण प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न पदार्थों तथा तत्वों को अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ध्वनिक ऊर्जा, वस्तुओं के कंपन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के स्रोतों, सूर्य, विद्युत बल्ब, लैंप आदि से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा देखिए, द्रव्यमान, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा संचित होती है। इसकी गणना आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² से की जाती है। E जो होती है पदार्थ में निहित ऊर्जा, m पदार्थ के द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग। ऊर्जा संरक्षण के नियम देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण देखिए किसमें किससे होता है। विद्युत मोटर जो करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है विद्युत बल्ब। और विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वायलिन, गिटार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। भाप, पेट्रोल, डीजल इंजन उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डीजल का इंजन उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हम पढ़ेंगे शक्ति, पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, अर्थात P बराबर W/T, जहां W कार्य और T समय होता है। SI मात्रक जूल अपॉन सेकेंड या वाट अदिश, ये समय क्या, शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। विमीय सूत्र उसका होता है mLT²। शक्ति के कुछ अन्य मात्रक वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। वाट को W से, किलोवाट को kW से और मेगावाट को MW से और अश्व शक्ति को HP से, हॉर्स पावर।
1 किलोवाट बराबर होता है 1 जूल अपॉन सेकेंड, या 1 न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड होता है। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वाट, एक अश्वशक्ति में होता है 746 वाट, 1 मेगावाट में होता है 1000 किलोवाट, 1 किलोवाट में होता है 1.34 अश्वशक्ति जो भावित होता है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर, ऊर्जा और शक्ति में अंतर देखिए। ओ माय गॉड, मच्छर काट रहे हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता। ऊर्जा एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल अपॉन सेकेंड अथवा वाट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बल व गति। बल व गति। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था, दिशा, आकार आदि में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करें, उसको हम कहते हैं बल। बल एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का विमीय सूत्र MLT माइनस स्क्वायर होता है। न्यूटन, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। डाइन, हमारे यहाँ डाइन को ना, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाकल डाइन बड़ी। हाकल डाइन बड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा टोना टोटका करने वाली, जादू मंत्र करने वाली। हाकल मतलब कि लोगों ने भगा दिया है, कि हाँ घोषित कर दिया कि ये हाकल डाइन है, तो मतलब डाइन उसको बोलते हैं हमारे यहाँ। मूलभूत बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह सबसे कमजोर बल होता है। यह लंबी दूरी के बीच लगने वाला बल होता है। लंबी बीच की दूरी लगने वाला बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः F बराबर अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपॉन R2, जहां F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। G सर्वाधिक गुरुत्व नियतांक होता है। R पिंडों के बीच की दूरी, M1 तथा M2 पिंडों की द्रव्यमान होता है। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यह दो बिंदु आवेशों और छोटी दूरियों के मध्य लगने वाला बल है, अतः यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। जहां F म्यू बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहां F बराबर K नियतांक है और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। दुर्बल बल, नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यह बल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों के मध्य लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 10 की पावर 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह नाभिकीय व भारी मूलभूत कणों के मध्य लगता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह बलों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। बल का आवेश संतुलित बल और असंतुलित बल, घर्षण और अपकेंद्र बल अथवा अभिकेंद्रीय बल और प्रबल नाभिकीय बल के अंतर्गत आता है। देखिए, बल का आवेश संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल, अपकेंद्र बल तथा अभिकेंद्रीय बल और प्रबल नाभिकीय बल के अंतर्गत आता है। बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल को शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण, रस्साकसी का खेल जिसमें दोनों तरफ से बराबर टीम हो। ये बल वस्तु की स्थिति और अवस्था के परिवर्तित नहीं करती, बल्कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन करती है। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले परिणामी बल शून्य हो ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। मतलब कि मान लो कि रस्सा खींचने वाला है, एक साइड 4 है, एक साइड 6 है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद, आकार को धक्का देना आदि, ये बल वस्तु की गति की दशा अथवा चाल में परिवर्तन करती है, वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन नहीं करती। जड़त्व देखिए, इनर्शिया हम लोग देखेंगे। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? जड़त्व।
उदाहरण, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर व्यक्ति गिर जाता है। मैं एक बार गिरा भी हूँ। जड़त्व के 3 प्रकार हैं। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसी वस्तु द्वारा का वह गुण जिसके कारण अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो सदैव विराम अवस्था में रहना ही चाहती है, और यदि अवस्था में है तो गति नहीं रहना चाहती है, और यदि गति अवस्था में है तो गति में रहना चाहती है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ तो बोलते रहना चाहता हूँ, चुप नहीं रहना चाहता। उदाहरण, अचानक गाड़ी चलने पर हमें पीछे को धक्का गिर जाते हैं तो क्या होता है, हम अपने चाल के साथ चल रहे थे, अचानक गाड़ी रुकी, पीछे को धक्का चल ली, हम अपने एग्जैक्ट मोशन में बैठे हुए थे, गाड़ी चल दी, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो चीज़ें हैं वो उसी अवस्था में थी, और गाड़ी नीचे चल दी तो आप पीछे को झुक जाएंगे। और अगर बहुत तेज गाड़ी चल रही है और अचानक से गाड़ी रुकती है तो आपका जो गति था वो पूरे गति में था, अचानक से गाड़ी रुकी, ब्रेक लगी, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो भाई गति में है, और नीचे वाला जो आपका गाड़ी से सटा हुआ है वो रुकेगा, ऊपर वाला आपका आगे तरफ रुक जाएगा, आपका सर मुंह जो भी है, आपका नहीं मेरा मान लो, फुट जाएगा अगर मैं ऐसे बैठता हूँ, अचानक से ब्रेक लगता है तो। गति का जड़त्व देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी गतिज अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उदाहरण, चलती हुई गाड़ी से अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। दिशा की गति, इनर्शिया और डायरेक्शन, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का भी विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहते हैं उसे। उदाहरण, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराकर अपनी गति में दिशा में होने में परिवर्तन करती है, एक ही दिशा में गति करते रहते हैं। न्यूटन की गति का नियम, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का नियम। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम कहलाता है। यह नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में हो तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर रोका या चलाया ना जा सके। उदाहरण, रुकी बस में अचानक शुरू होने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई बस में अचानक ठहर जाने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। पेड़ की टहनियों पर हिलाने पर उस पर लगे फूल टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। एक कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उसमें उपस्थित धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर की अनुकरणपाती है तो, अर्थात F बराबर अनुकरणपाती संवेग में परिवर्तन की दर P/T, जहां F बराबर m इंटू 1 है, A है, m इंटू A है, F बराबर m इंटू A है। उदाहरण, एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। वाहन में यात्रियों को झटकों से बचाव के लिए शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को बल का सूत्रपात प्राप्त होता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर बल लगाती है। उदाहरण, बंदूक चलते समय गोली के पीछे को झटका लगना, बंदूक से पीछे को झटका लगना, नाव से आगे की दिशा में कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति के पीछे की ओर गिर जाना। घर्षण देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से सतह पर फिसलती है और फिसलने के कारण प्रयास करती है तो उस संपर्क सतह के उसकी गति का विरोध करने पर बल उत्पन्न होता है, उसे हम लोग घर्षण कहते हैं। घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। घर्षण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर चलने का प्रयास करती है तो गति की अवस्था में आने वाले दोनों वस्तुओं के तलों के बीच लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल बराबर होता है Fs बराबर म्यू एस एन, जहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण का गुणांक होता है और एन प्रतिक्रिया का बल होता है। ये म्यू एस एन। इस बल का मान सबसे अधिक होता है तथा यह बल वस्तुओं की विराम अवस्था पे लगता है। सीमांत घर्षण, यदि कोई वस्तु की गति में आने का प्रयास करता है तो उस समय लगने वाला घर्षण बल सीमांत घर्षण कहलाता है, जहां सीमांत बराबर F म्यू एन होता है, जहां म्यू
सीमांत घर्षण गुणांक है और n जो है अभिलंब प्रतिक्रिया है। गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल वस्तु में, जब कोई वस्तु गति में होती है तब वस्तु एक सतह में बीच कार्य करने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल बराबर F के म्यू के n, जहां म्यू के गति का घर्षण गुणांक होता है, n क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया होती है। गतिक घर्षण बल के दो प्रकार होते हैं, लोटनिक घर्षण बल या रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा उस सतह के बीच ढलने वाले को लोटनिक घर्षण बल या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मान सबसे कम होता है, जैसे कार का चलना, पहिए की गति का आदि। स्पर्शी घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई वस्तु की सतह पर सरकती है तो वस्तु पर सतह पर बीच लगने वाले घर्षण बल को स्पर्शी घर्षण बल कहते हैं। इसका मान हमेशा लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है, जैसे मानव का चलना, नाव के पानी पर चलना, सांप का चलना। घर्षण के लाभ, घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है। घर्षण के लाभ यही है कि भैया घर्षण के बिना चलना ही संभव नहीं है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, नहीं लिखा जाएगा क्या? चलो ठीक है, नहीं लिखा जाएगा तो भाई कुछ और करते हैं हम लोग, ये आते हैं, इसको उठाते हैं। घर्षण के बिना चलना संभव नहीं है। घर्षण के बिना मशीनें कार्य नहीं करती। घर्षण के बिना लिखना संभव नहीं है। घर्षण के बिना ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए संभव नहीं है। घर्षण के कारक वाहन रुक पाते हैं, घर्षण के कारक वाहन रुक पाते हैं। घर्षण की हानियां, घर्षण से ऊर्जा का क्षय होता है, वाहनों के टायर खिंच जाते हैं, मशीनों के पुर्जे खिंच जाते हैं और आदमी के पैर खिंच जाते हैं अगर ज्यादा चल रहा है तो। घर्षण से कम करने की विधियां, घर्षण कम करने की विधियां, हमें सब्सक्राइब बटन पर अगर प्रेस करेंगे तो कोई घर्षण फोर्स नहीं लगेगा, आप चाहे तो चेक कर ले। घर्षण को कम करने की विधियां, स्नेहक द्वारा, बॉल बेयरिंग द्वारा और पॉलिश द्वारा। आप अंगूठे में भी तेल लगा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तेल या फिर ऑयल वगैरह जो भी है, मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी। संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान अथवा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, जहां kg m/s होता है और संवेग जो है एक असीध राशि है। इसका विमीय सूत्र होता है mLT-1 स्क्वायर। संवेग तथा गतिज ऊर्जा का संबंध, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवेग, इम्पल्सन, यदि किसी वस्तु पे कोई बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के गुणनफल के आवेग कहते हैं, जहां आवेग को J से हम लोग व्यक्त करते हैं और बल F और गुणे समय T होता है, जहां kgm/s होता है और एक सदिश राशि होती है और इसका सूत्र होता है mLT-1। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि इस नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल देखते हैं हम लोग यहाँ से। किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई ऐसी बल जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है अभिकेंद्रीय बल कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिकेंद्रीय बल कहलाती है। यदि m द्रव्यमान पर v गति से वेग करती v गति से कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बीच अभिकेंद्रीय बल लगता है। जब कोई बस सड़क के बीच मोड़ी जाती है तो उसमें मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायरों तथा सड़क के बीच होने वाले घर्षण बल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र में विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण, वॉशिंग मशीन, कपड़े सुखाने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। अपकेंद्रीय बल के छद्रम बल भी कहते हैं, अपकेंद्रीय बल को छद्रम बल भी कहते हैं। बल आघूर्ण देखिए, बल आघूर्ण किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष से परितः घुमाने का प्रभाव उस बल का आघूर्ण कहते हैं। एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को उसके एक्सिस पर घूमने में मदद करता है। मुख्य रूप से देखा जाता है कि यह एक मोड़ने वाला बल है जो किसी भी वस्तु को उसके केंद्र के इर्द गिर्द घूमने व घुमाने के लिए होता है।
इसे टाउ से द्वारा सूचित किया जाता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, टाउ है। बल आघूर्ण टाउ किसी पिंड पर लगाया गया एफ और घूर्णन के बल की क्रिया में लंबवत दूरी आर और गुणनफल के समान होती है। इसका मात्रक मीटर होता है। टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर। टाउ बराबर कितना होता है, एफ इंटू आर। पिंड अक्ष से जितनी अधिक दूर होगी बल उतना अधिक प्रभावी होगा। दरवाजे के हल्के हत्थे कब्जे को दूर लगाना। बल युग्म जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर और समांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रियाएं रेखीय भिन्न हो तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म का परिभाषा बल शून्य होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जड़त्व या आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण किसी घूर्णनशील वस्तु की भौतिक राशि है जो यह दर्शाती है कि वस्तु अपनी घूर्णन अवस्था में बदलने के लिए प्रति इतनी प्रतिरोध की जड़त्व आघूर्ण वस्तु के आकार, द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष पर दूरी पर निर्भर करता है। यदि किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णनशील वस्तु का जड़त्व आई और उस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके अक्ष से आर के वर्ग के गुणनफल समानुपाती होता है तो यहाँ पर होता है एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। संतुलन किसी पिंड पर लगाए गए सभी बलों का परिणाम बल का मान शून्य हो। यदि किसी पिंड पर लगाए गए सभी परिणामी बल का मान शून्य हो, भाई खत्म हो गया क्या यार, ये क्या हो गया यार, यहाँ से रासायनिक विज्ञान इतना कम था। चलो ठीक है, इतना तक ही था आज का वीडियो। हम लोग संतुलन तक पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का बनाएंगे मैं फोटो खींच के फिर से पीडीएफ बनाऊंगा, फिर उसके बाद से आपको पास वीडियो लेके आऊँगा फिजिक्स का जो भी बचा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।